जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप, कैसे बाल बच्चे, बढ़िया हैं एकदम? बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं? बहुत शानदार, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई, राधे राधे। सर नाम ले लीजिए। देखो बाबू, नाम ले लेंगे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम हमेशा कहते हैं जिनका नाम हम लेते हैं उनकी शादी पहले होती है और नौकरी बाद में लगती है। और 99% केसेस में ऐसा सत्य पाया गया। अब आप देख लीजिए, पहले सरकारी बाबू बनना चाहेंगे या पहले प्राइवेट बाबू बनना चाहेंगे? ठीक है भाई, चलिए चरण स्पर्श। तो पिछले वाले सेशन में कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 13 याद है? अब 13 के बाद कब से करना है? क्वेश्चन नंबर 14 से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 से करना है तो करते हैं शुरू। प्रश्न संख्या 14। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कर लिया है जनाब। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये कहा गया, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 12 आवर। ए कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में। बी कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में। और सी खाली कितने घंटे में कर सकता है? 12 घंटे में। ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर। तीनों को साथ में खोल देते हैं। बट पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 3 आवर। लेकिन पाइप ए को 3 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। एंड हाउ मेनी आवर विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड। बचा हुआ टैंक जो है वो हमारा कितने देर में फिल होगा, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। ए और बी जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि ए हो गया और फिर बी हो गया। ठीक है, कितने घंटे में टैंक फिल कर सकते हैं? तो बोलोगे 6 घंटे में, और ये हमारा 8 घंटे में। एंड सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 12 घंटा। सी हमारा खाली कर सकता है -12 घंटा में। तीनों का जो हम एलसीएम लेंगे वो हम कितना लेंगे? तो 24। 6 का 4 गुना, 8 का 3 गुना, -12 का -2 गुना, मिलकर कितना बनाने वाला है भाई मेरे? तो 24 बनाने वाला है। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है? तो उसके बाद क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तीनों को हम साथ में खोल देते हैं। बट पाइप इज क्लोज्ड आफ्टर 3 आवर। वही वाली बात हो जाती है टाइम एंड वर्क वाली, कि 3 लोगों को साथ में काम करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है? तो एक पर्सन को 3 दिन जो है बाद कोई काम छोड़ देता है। यानी मान लीजिए कि आज 3 लोग काम कर रहे हैं और 3 दिन के बाद कोई एक व्यक्ति कार्य को छोड़ देता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 3 लोगों ने 3 दिनों तक उन लोगों ने मिलकर साथ में काम किया है। तो तीनों पाइप को साथ में खोला गया और ए को 3 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। यानी इसका मतलब 3 घंटे तक तो तीनों पाइप ने काम किया है ना। 3 घंटे के बाद कुछ हुआ है नहीं पता, लेकिन 3 घंटे तक तीनों साथ में थे ना। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि पाइप ए को क्लोज कर दिया गया है, लेकिन पाइप बी और पाइप सी अभी भी जिंदा है, वो काम करेंगे। ठीक है, तो इन हाउ मेनी आवर विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल। यानी बी और सी को अभी कितने देर और चलाया जाएगा? तो मान लो यहाँ बी और सी को टी देर चलाया जाएगा और काम हमारा टोटल वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ए प्लस बी प्लस सी, 4 और 3 7, 7 में से हमारा 2 चला गया, तो बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। और 1 इंटू कितना हो जाएगा? टी, बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क के, यानी हमारे 24 के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 में से 15 कम कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 9 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर
एसिड्यूअस, बिल्कुल ठीक है। आज से हम लोग ए फॉर आओ कभी हवेली पे ना बोल के हम लोग काम करेंगे कि ए अगर आता है, बी अगर आता है, सी अगर आता है, डी अगर आता है, तो इनसे संबंधित कोई अगर वोकैबलरी अगर अपने को पता है तो उस वोकैबलरी को बातें करेंगे ताकि आपका वोकैब भी साथ के साथ रिवाइज होता रहे। तो ए फॉर एसिड्यूअस भी कह सकते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस भी कह सकते हैं, कई सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है पाइप A and B can fill a cistern in 12 hour and 16 hour respectively. Pipe C can empty the full tank in 24 hour. All the three pipe are open together but after 4 hour pipe A is closed. After how many hour beginning will the tank be filled? इसमें आपको टोटल टाइम बताना है। पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें इतना ही फ़र्क है कि पीछे वाले क्वेश्चन में मात्र आपको यहाँ पर ये टी की वैल्यू बतानी थी कि यहाँ पर बोला गया था इन हाउ मेनी आवर विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड, इसलिए हमें टी का वैल्यू बताना था। और इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, कि टंकी को भरने में कुल कितने घंटे लगे, यानी टोटल टाइम। टोटल टाइम करने का मतलब यहाँ जो आपकी टी की वैल्यू आएगी उसमें आपको 4 और जोड़ देना है। समझ गए मेरी बात को। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। 15 नंबर सवाल आपका गृह कार्य हो जाएगा, इससे मेरे भाई आप घर से करेंगे। टी की वैल्यू निकाल के 4 घंटे जोड़ देंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया है, 1 टैप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर एंड लीक कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर। एक टैप जो है 3 घंटे में भर सकता है और एक जो लीक है उसके अंदर जिससे पानी का रिसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है, वह उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। इफ़ द टैप एंड द लीक विच वॉज हाफ क्लोज्ड वर लेफ्ट ओपन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू फिल। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, भाषा का खेल है और कुछ नहीं है, कि एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि नल एवं छेद जो कि आधा बंद था, जो छेद, अब छेद को पूरा नहीं खोला गया है, देखो यहाँ पे, यदि नल कौन काम करे, नल भी काम कर रहा है और छेद भी काम कर रहा है, लेकिन ये जो छेद है ना ये आधा बंद है। आधा बंद है का मतलब क्या है, ये आधा बंद है और आधा खुला है। मान लीजिए कोई नल है, उसको हमने आधा बंद कर दिया, इसका मतलब वो अभी भी आधा खुला है, यानी आधा खुला है का मतलब क्या हो गया कि वह अपनी क्षमता के आधे से काम कर रहा है। तो यदि नल और छेद जो कि आधा बंद था को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखते हैं टैप जो है यहाँ पर कितने देर में फिल करेगा। तो टैप को अगर हम बात करें तो टैप हमारा 3 घंटे लेगा और लीक हमारा कितने घंटे में खाली कर देगा, तो 5 घंटे में खाली कर देगा। दोनों के हिसाब से अगर हम यहाँ टोटल वर्क को कंसिडर करेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 का हमारा 5 गुना 15 होगा और 5 का हमारा -3 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्षमता हो जाएगी। सवाल में कहा गया है यदि नल और छेद जो कि आधा बंद था को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि जो नल है यानी जो टैप है, ठीक है, और जो हमारा लीक है, इस लीक को हमने आधा काम करवाना है। इस लीक से हमने आधा काम करवाना है, क्यों, क्योंकि ये आधा बंद है और आधा खुला है, यानी ये अपनी क्षमता का आधा काम करेगा। कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा बोला जाए कि लीक अपनी क्षमता के 1/3 से काम करता है तो L को 1/3 से गुना करना पड़ेगा। तो यदि अब नल भी खुला है और लीक भी खुला है और लीक अपने क्षमता के आधे से काम कर रहा है, तो मान लीजिए कि अब इसको टी टाइम लगेगा और टी टाइम के अंदर ये पूरा दोनों मिलकर क्या करेंगे, टोटल वर्क कंप्लीट कर देंगे, यानी यहाँ पर जो है टंकी को भर देंगे। अगर हम बात करते हैं तो टी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5 है और एल की वैल्यू कितनी है, तो -3। -3 को 1/2 से गुना करेंगे तो -3/2 आ जाएगा और इंटू हम करेंगे टी, तो बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वर्क यानी 15 के। 5 का 2 गुना 10, 10 में से 3 गया तो बोलेंगे 7/2 इंटू टी बराबर हो जाएगा 15। अब यहाँ पर अगर हम टी की वैल्यू देखते हैं तो 2 × 15 30, 30 बटे कितना हो जाएगा, 30 बटे हो जाएगा 7, ठीक है, 30 बटे हो जाएगा 7 यहाँ पे। अब 7 से इसको भाग करिए तो 7 का 4 गुना 28, बच जाएगा 2, तो 4 शहीद 2/7 घंटे, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, बता रखा है आपको, ठीक है। ये फॉर अगोरा फोबिया, बहुत शानदार। अगोरा फोबिया की स्पेलिंग गलत टाइप की है बच्चे, आपने स्पेलिंग सही टाइप करी है, ठीक है। AGORA होता है, AGERA नहीं होता है। समझ गए, कोई दिक्कत की बात।
बहुत अच्छे, कितने प्यारे बच्चे हैं आप लोग, बताइए। ए फॉर एम्फीबियन, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है कि टंकी भी काम कर रहा है, लीक अपनी क्षमता के आधे से काम कर रहा है, टी समय में टोटल वर्क कर देंगे, बताइए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, ठीक है, 17 नंबर सवाल में ए और बी किसी सिस्टम को 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं और सी जो है उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर व्हेन अ टैंक इज एम्प्टी, एंड हाउ मेनी आवर विल 35% ऑफ द टैंक बी फिल। यानी वही वाला बात हो जाता है टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन, कि अगर ए किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है और सी किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, तो कितने समय में वो आधा टंकी भर देंगे, कितने समय में वो 1/3 काम कर देंगे, कितने समय में वो 20% काम कर देंगे। यानी वही वाला बात होता है, समय निकालने वाली बात होती है। तो हमने कहा ठीक है, पहले यहाँ पर सारी बातों को समझते हैं। कुल मिलाकर यहाँ 3 लोग हैं, ए बी और सी है, ठीक है। ए और बी जो है कितने घंटे में खाली करते हैं, तो बोला गया पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 6 एंड 9 आवर। ए कितने घंटे में भर सकता है, 6, बी कितने घंटे में भर सकता है, 9, और सी जो है कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो -12। तीनों का अगर हम मान लीजिए कि यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 6, 9 और 12 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का 6 गुना, 9 का 4 गुना, 12 का -3 गुना, ठीक है। बोला गया इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर व्हेन अ टैंक इज एम्प्टी इन हाउ मेनी आवर विल 35% ऑफ द टैंक बी फिल। कितने समय के अंदर 35% भरेगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए टाइम बराबर क्या होता है पता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। काम हमारा कितना है, तो 36 है, और इस 36 का हमें कितना परसेंट काम करना है, तो इस 36 का 35% काम करना है। पूरा काम थोड़ी करना है अपने को मात्र इसका 35% काम करना है, यानी इसका 35/100 काम करना है। और हम करेंगे या टैप करेगा, तो बताओ टैप करेगा। कौन कौन करेगा, तो ए बी और सी तीनों मिलके करेंगे। यानी ए की क्षमता कितनी है, तो 6, बी की क्षमता कितनी है, तो 4, और सी की क्षमता कितनी है, तो -3। हो गया यहाँ पर काम खत्म, ठीक। सबसे पहले अगर आप देखोगे 5 से कितनी बार में, 7 बार में, और 5 से आपका 20 बार में, ठीक है। अगर आप मान लीजिए और आगे काटना चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, 4 से आपका 5 बार में और 4 से आपका 9 बार में। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 9 × 7 63/5, ठीक है। और नीचे यहाँ कितना हो जाएगा, 6, 4, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा। 7 इसको कितनी बार में काटेगा, तो 9 बार में काटेगा। तो फाइनली आंसर हमारा 9/5 आ जाएगा। 9/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 1.8 आ जाएगा, जो कि सही उत्तर है। क्योंकि कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो उस संख्या का दोगुना कर दीजिए और दशमलव लगा दीजिए। तो दोगुना करके 10 से भाग कर दीजिए, 9 का दोगुना 18, 18 को 10 से भाग करेंगे 1.8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेडिकेशन, ठीक है। डी फॉर क्या हो जाएगा, तो डी फॉर बहुत शानदार, डेडिकेशन, डिलाइट हो सकता है, ठीक है। डी फॉर डिलीजेंट हो सकता है, DILIGENT, मेहनती बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट, पाइप बी एम्प्टी इट इन 24 मिनट। If both the pipe are open together, after how many minutes should B be closed so that tank is filled in 30 minutes? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर देखिए तो क्या बोला गया है कि पाइप ए किसी टंकी को, देखिए ऐसे सवाल भी आते हैं, ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। ए की क्षमता भी बता दिया और बी के बारे में भी बता दिया। यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया है तो बी को कितने मिनट के बाद बंद करना होगा ताकि टंकी पूरी की पूरी 30 मिनट में भर जाए। यही वाली बात हो जाती है कि अगर 2 लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं तो ये बताओ कि बी को कितने देर के बाद हम भगा देंगे काम से कि पूरा का पूरा काम 30 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ बोला गया है। तो हमने कहा ठीक है, ए हमारा कितने देर में भर सकता है, तो ए हमारा 16 मिनट में भर सकता है, और बी हमारा कितने देर में खाली कर सकता है, तो बी हमारा 24 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। 16 का हमारा 3 गुना हो जाएगा, 24 का हमारा -2 गुना हो जाएगा। कार्य को आप थोड़ा ऐसे समझिएगा कि पहले यहाँ पर दोनों ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया, कुछ समय के बाद मुझे बी को काम से हटा देना है।
और तब भी हमारा ए काम करता रहेगा। और इस तरीके से हमारा जो पूरा काम खत्म होगा ना, वो हमारा 30 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। कितना मिनट में हो जाएगा? 30 मिनट में। तो इस सवाल को करने के मेरे भाई दो तरीके हैं। ठीक है, इस सवाल को करने के क्या हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारा यहाँ पर ये है कि हम इसको बेसिक से जाएं, और दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर ये है कि हम इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाएं। ठीक है, तो सवाल में जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी ने काम कर रहे हैं, उसके बाद बी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, बदमाशी ज़्यादा कर रहा था इसीलिए भगा दिया गया इसको, और बाकी काम को ए ने हमारा कंप्लीट किया, तब जाकर हमारा टोटल वर्क हुआ। तो हम इसको ऐसे मान के चल लेते हैं कि मान लो यहाँ पर ए और बी ने कितना दिन काम किया है? x दिन। तो उसके बाद ए अकेला कितना दिन काम करेगा? तो 30 माइनस एक्स। समझ गए? या ए और बी ने जो है यहाँ पर x घंटे काम किया है, तो उसके बाद ए कितना काम करेगा? 30 माइनस एक्स। जैसे मान लीजिए 2 घंटे इसने काम किया, तो 30 में से 2 चला गया, 28 घंटे इसने काम किया। इसने 5 किया, यानी 30 में से 5 चला गया, तो इसने 25 काम किया। तो वही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इस सवाल को बेसिक से जाते हैं, तो बेसिक से जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि सर ए और बी ने मान लीजिए यहाँ पर कि x दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बाकी काम को ए निपटाएगा। टोटल काम 30 में हुआ है, x घंटे ये ले रहा है, तो ये कितना लेगा? तो सर 30 माइनस एक्स। और इस तरीके से सर हमारा हो जाएगा टोटल वर्क कंप्लीट। टोटल टैंक जो है वो हो जाएगा हमारा फिल्ड हो जाएगा, पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। समझ गए? अब थोड़ा सा लपेट दीजिए मेरे भाई आगे यहाँ पर। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा x प्लस a इंटू। ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी है दोस्तों? a की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 इंटू 30 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा किसके? बराबर हो जाएगा टोटल वर्क हमारे 48 के। और अगर हम देखें तो हम बोलेंगे x प्लस हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा 3x। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके? 48 के। ठीक, 90 में से 48 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर, ठीक है 42 हो जाएगा सर, 42 हो जाएगा। 90 से 48 चला जाएगा, 42 हो जाएगा। x और माइनस 3x, माइनस का 2x होगा, उस माइनस के 2x को अगर आप उधर भेजेंगे तो ये आपका प्लस का 2x। 2 ने इसको कितनी बार में काटा? 21 बार में। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा? x का मान हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो बोला गया है यहाँ पर कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड बी बी क्लोज्ड। यहाँ पर b को कितने देर के बाद भगा देंगे? तो 21 मिनट के बाद। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये तो हमने बेसिक के माध्यम से किया है यार, कि इन लोगों को x दिन तक काम करवा दिया और उसके बाद a को 30 माइनस एक्स काम करवाया ताकि हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाए। लेकिन हमारे पास इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी है, और थोड़ा मज़ेदार सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मज़ेदार सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे बताइए? ठीक है, तो मज़ेदार सॉल्यूशन होगा तो हम इसे कैसे करने वाले हैं? तो मज़ेदार सॉल्यूशन होगा तो हम इसे थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके करेंगे। अब आप मेरी बात को ऐसे समझिएगा, ये बेसिक पॉइंट हम हटा देते हैं। अब आप मेरी बात को ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा काम है, शुरू में किसने किया है? तो ए और बी ने किया है। कितने देर किया है? तो x टाइम तक किया है। उसके बाद यहाँ पर काम को बी ने छोड़ दिया और ए कंटिन्यू करता रहा। पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ? तो 30 मिनट में। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई ए ने पूरा का पूरा 30 यूनिट काम किया है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हम बताइए। कह सकते हैं ना कि ए शुरू से लेकर अंत तक काम करता रहा, ए ने कोई छुट्टी नहीं मारी, यानी ए ने पूरा 30 यूनिट काम किया है। तो बोलेंगे हाँ सर, ए ने तो पूरा 30 यूनिट काम किया है। यानी ए ने कितना काम किया है? तो ए ने पूरा का पूरा 30 मिनट तक काम किया है। तो अगर हम बात करते हैं तो ए का काम और यहाँ बी का काम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के। हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्क ऑफ ए, देखो ऐसे कि यहाँ पर वर्क ऑफ ए और प्लस हमारा हो जाएगा वर्क ऑफ बी बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये थोड़ा सा फंडामेंटल थोड़ा सा आप ऐसे समझाओ कि ए ने जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3। एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो पूरा का पूरा 30 दिन में उसने कितना काम किया होगा? तो उसने 30 में पूरा काम किया होगा 90 यूनिट। ठीक है, काम हमारा इतना है, उसने यहाँ 90 यूनिट काम कर दिया। तो बाकी काम क्या हुआ? जैसे मान लो कि मैं 90 खिलौने बना दिए मैंने और बाद में पता चला कि 48 ही बने हैं, तो मेरे बाकी खिलौने कहाँ गए? तो बाकी खिलौने को बी ने तोड़ दिया। कहने का मतलब इसने 90 लीटर पानी भरा तो सही, ठीक है, लेकिन बी ऐसा पर्सन है जो सिर्फ खाली करना जानता है, तो उसने बाकी चीज़ों को खाली कर दिया। तो 90 में से खाली कर दिया और अब मेरे पास कितना बचा हुआ है? 48।
तो वही बात है, यानी बी ने कितना काम किया या बी का समय कितना है। तो अगर आप निकालेंगे टाइम बराबर बी, तो यहाँ बोलेंगे बी का समय बराबर बी का कार्य बटे बी की क्षमता। यहाँ पर 90 काम ए ने किया है, ये हमारा ए का कार्य है, ठीक है। और 90 में से 48 घटा दीजिए तो जो बच जाएगा वो बी ने किया है, यानी 42 काम बी ने किया है। और बी एक टाइम में कितना काम कर सकता है, 2, यानी इसको समय कितना लगा था, तो 21, यानी 21 मिनट तक इसने लगातार काम किया था। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, कि अगर यहाँ ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, यानी पूरा 30 मिनट काम कर रहा है, 1 मिनट में ये बंदा 3 लीटर पानी भर सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यानी इसने 90 लीटर पानी भरे थे। 90 लीटर में आज टंकी में 48 लीटर है, बाकी के 42 लीटर गायब हो गए। उसको गायब करने वाला कौन है, तो बी है, ठीक है। यानी इसने 42 लीटर पानी गायब किया, और 1 मिनट में कितना गायब कर सकता है, 2, यानी इसने 21 मिनट तक काम किया है। समझ गए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमटीएस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है आपको, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर, in how much time will another pipe operating at 1/3 of the efficiency of first pipe fill a tank whose capacity is 50% that of first tank। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एमटीएस का पूछा गया सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है। कहा गया है कि देखो अगर कोई एक पाइप है ना, तो 18 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, तो कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्यकुशल, पहले वाले के 1/3 के कार्यकुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उसी टंकी को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। ठीक है, बताइए। आप लोग पहले ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग पहले ट्राई करिए। हम चाहते हैं पहले आप लोग ट्राई करिए। बताओ बताओ बताओ, अभय पांडे, तुषार रावत, सयान बहार, बहुत अच्छे। बताइए जनाब, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पानी में आग लगा रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि एक पाइप किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, तो हमने कहा हाँ जी, एक पाइप किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 18 घंटे में भर सकता है। इन हाउ मच टाइम विल अनदर पाइप, ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है, यानी मात्र यहाँ पर पाइपे के बारे में कहा गया है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये बंदा 18 घंटे में यहाँ पर किसी पाइप को भर सकता है, तो इसके हिसाब से टोटल वर्क भी कितना है, तो 18 है, और इसकी क्षमता भी कितनी है, तो 1 है। ऐसे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। हालांकि इसको एमडीएच के कंसेप्ट से भी किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमडीएच कंसेप्ट से भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा, पहला ये तरीका और दूसरा आपका एमडीएच तरीका, दोनों तरीका। तो पाइपे जैसे मान लीजिए 18 घंटे में भर सकता है, तो हमने टोटल काम को 18 मान लिया, क्षमता हमारी 1 हो गई। अब हमसे यहाँ पर कहा गया है कि इन हाउ मच टाइम, ये वाला लाइन पढ़िए, इन हाउ मच टाइम, ठीक है, विल अनदर पाइप, कोई दूसरी पाइप है जो 1/3 ऑफ एफिशिएंसी, यानी इसके 1/3 की क्षमता के साथ काम कर रही है। ठीक है, तो यानी हमें टाइम निकालना है, और टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई एक अब दूसरी पाइप है जिसकी जो औकात है, जिसकी जो क्षमता है, वो इसकी 1/3 के बराबर है। जैसे अगर ये 1 लीटर पानी भरेगा तो वो 1/3 भरेगा, अगर ये 6 लीटर पानी भरेगा तो 6 का 1/3 यानी 2 लीटर वो पानी भर पाएगा। तो वहीं बोला गया यहाँ पर, ठीक है, कि कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्यकुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। और उस टैंक को नहीं भरना है, उस टैंक के 50% कैपेसिटी को भरना है। ठीक है, मतलब एक कोई दूसरा टैंक है जो पहले वाले का मात्र यहाँ 50% के कैपेसिटी के बराबर है। यानी अगर हम बात करते हैं तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, काम कितना करना है, तो काम यहाँ पर इसका 50% करना है। 18 का
50% का मतलब 18 का आधा कितना हो गया, तो 9 हो गया। और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी हमें 1 का कितना, तो 1/3 कर देना है। पता है आपको कि ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9 × 3 27 हो जाएगा। 27 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर, ठीक है। बहुत शानदार, डी फॉर डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल। समझ गए, बहुत अच्छे। अब मान लीजिए कि अगर इसी सवाल को किसी बच्चे को एमडीएच कंसेप्ट से करना होता तो वो एमडीएच कंसेप्ट से कैसे करता, जरा सोचो। यहाँ पे एमडीएच कंसेप्ट में आप इस सवाल को कैसे करते हैं, इंस्टा देख रहे हो ना, ठीक है। तो एमडीएच कंसेप्ट में इस सवाल को ऐसे करते हैं कि ए नाम का कोई बंदा है, ठीक है, वह किसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई उसके पास काम है। अब कोई दूसरा पर्सन आ रहा है जो ए के एफिशिएंसी के 1/3 काम कर रहा है, ए की क्षमता का 1/3 काम कर रहा है, ठीक है। और उसका मुझे समय पता करना है, उसका मुझे टाइम पता करना है। और साथ में जो काम भी करेगा ना, तो इसका मान लीजिए कि 50% काम करेगा। यानी अगर यहाँ पर काम 2 यूनिट है तो 2 का 50% यानी 1 यूनिट ये काम करेगा। अगर आप एमडीएच से करते तो ऐसे कर सकते थे कि अगर ए अकेला 2 यूनिट के काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर कोई दूसरा नल जो कि ए की क्षमता के 1/3 के हिसाब से काम करता है, ठीक है, तो वो इसी काम का 50% यानी 2 का 50% 1 हो गया, कितने देर में करेगा, तो टी टाइम में। तो आप ऐसे भी कर सकते थे एमडीएच के माध्यम से। तो आप बोलते सर हमारा देखिए 3 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा, 2 से ये कितनी बार में जाएगा सर, 9 बार में। और यहाँ डिनोमिनेटर का 3 यहाँ आकर मल्टीप्लाई कर देगा तो भी हमारा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी फॉर, ठीक है, दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात बताइए। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं, यहाँ पे रेशियो अनुपात लगा के, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहा है। इसी तरीके से ये भी एक बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन में कहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेला x घंटों में भर सकता है, ठीक है। उसी टैंक को अकेला, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पाइप ए हो गया और ये हमारा पाइप बी हो गया, ठीक है। पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी अ फिल टैंक इन 20 आवर एंड 15 आवर। ये इसको कितने घंटे में खाली करेगा, 20 घंटे में। और ये इसको कितने घंटे में खाली करेगा, 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो खाली कर सकते हैं तो याद रखिए समय हम कैसा लेंगे, तो समय हम माइनस में लेंगे ताकि ये पता चल सके मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ये खाली करने वाले नल हैं। उसके बाद की हम लाइन को पढ़ते हैं, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेला x घंटों में भर सकता है। पाइप सी कितने घंटे में भर सकता है, x घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं और उन्होंने टैंक को 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया है। तो x का मान क्या होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पता है क्या होता है, लोग ऐसे करते हैं जैसे a का मान -20 ले लिया, b का मान -15 ले लिया, c का मान x ले लिया और लगे पड़े हैं सॉल्व करने में। जब हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे ना, ठीक है, तभी हमने आपको काफ़ी सारी बातें सिखाई थी और तब हमने कहा था कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देखना। कभी भी जो पर्सन का x दिया होगा ना, तो उसके साथ एलसीएम मत लेना, कुछ नहीं निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। यानी अगर मानो बोला गया है कि सी उस काम को x दिनों में कर सकता है, x घंटों में कर सकता है, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। कौन है सी आप जानते ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है मेरे भाई सी से, कौन है आप नहीं जानते हैं उसको, भूल जाइए आप उसको। उसके बाद वाली लाइन को पढ़िए, फिलहाल उस समय उस लाइन को भूल जाइए जिसके पास x है। x तो भूलने वाली चीज़ होती है ना, तो भूलने वाली चीज़ को भूला ही जाता है, याद थोड़ी रखा जाता है। तो उसी तरीके से जबकि उसी टंकी को पाइप सी अकेला x घंटों में भर सकता है, इतने लाइन को तो हम जानते नहीं है बोला क्या था, बाद में देखेंगे, ठीक है। x को नहीं याद रखा तो इसको कैसे याद रख ले, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रखना है। उसके बाद अगला लाइन पे फिर आ जाओ, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट लिया है। मुझे एक बात बताइए मेरे भाई,
1/18 भाग करने में, 1/18 वर्क करने में कोई पर्सन 40 मिनट ले रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, और ये कौन ले रहे हैं, तो ए बी और सी, यदि तीनों को अगर हम एक साथ खोल देते हैं, तो तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 1/18 भाग को करने में 40 मिनट, यानी पूरा का पूरा ये 1 वर्क करने में कितना लगेगा, तो ये 18 इधर चला जाएगा, यानी इतना इंटू इतना मिनट, 18 इंटू 40 मिनट होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा मिनट है। अब अगर ये मिनट है तो घंटे में कैसे कन्वर्ट करोगे इसे, तो ये अगर मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करोगे ना भाई, ठीक है। क्या बोलोगे, 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, फिर 3 से हमारा 6 बार में, यानी कुल मिलाकर कितना घंटा, तो 12 घंटा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ ए बी और सी तीनों को अगर हम साथ में खोलें, ठीक है, टंकी पहले ये देख लो भर रही है खाली हो रही है, भर रही है तो प्लस में टाइम को ले लेना, खाली हो रही है तो माइनस में ले लेना। तो बोला गया द 3 पाइप हैव बीन ओपन साइमल्टेनियसली एंड टुक 40 मिनट टू फिनिश इतना पार्ट ऑफ द टैंक। हिंदी में भी उन्होंने 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट लिया है, खाली करने में लिया है मेरे भाई, यानी इनका भी समय किस में जाएगा, तो इनका भी समय हमारा नेगेटिव जाएगा, कितना, 6 इंटू 2 12। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एक तरीके से सबका एफिशिएंसी, 20, 15 और 12 का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो 60। 20 का कितना गुना, -5, 15 का कितना गुना, -4, 12 का कितना गुना, सॉरी माफ़ करिएगा -5 नहीं है, 20 का कितना गुना, -3 गुना, 15 का कितना गुना, -4 गुना, और 12 का कितना गुना, -5 गुना। और सी यहाँ पर इकलौता बेचारा, यही बेचारा पाइप है जो टंकी को भर रहा है, सी अलोन कैन फिल द टैंक, यानी यहाँ पर ए की क्षमता माइनस में आएगी, बी की क्षमता माइनस में आएगी, लेकिन सी की क्षमता किस में आएगी दोस्त, प्लस में आएगी। समझ गए बात को यहाँ पे। अब ऐसे देख लो, जैसे ए की वैल्यू कितनी है, -3, तो ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू कितनी है, तो -4 है, और सी के जगह पर सी का ही मान रख देंगे, बराबर हो जाएगा किसके, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा -5 के। ये हमारा माइनस का 7 है, जो कि उधर जाएगा तो प्लस का 7 बना देगा, और अगर ये माइनस का 7 अगर राइट में जाएगा तो प्लस का 7, फिर 7 - 5, यानी सी की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, तो 2 निकल के आ जाएगी। सी की क्षमता कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 यूनिट निकल कर आ जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए पहले, ठीक, कि ए की क्षमता -3 है, बी की क्षमता -4 है, सी जोड़ने पे वो -5 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यानी अगर उस काम को सी अकेला भरता, अगर उस टंकी को सी अगर अकेला भरेगा तो कितना समय लेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 60 और बट्टे में उसकी क्षमता कितनी है, 2 का है, तो हम बोलेंगे सर 30 में भर देगा। सर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा की जय हो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बम्बास्टिक, बी फॉर बूस्टफुल, बी फॉर बिब्लियोफाइल। बहुत अच्छे, ठीक है। बी फॉर ब्रेगाट भी कह सकते हैं आप। समझ गए मेरे भाई को बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो ए अकेला हो गया, बी भी हमारा अकेला हो गया, तीनों का दिया गया था वो भी आ गया, यहाँ से हमने सी की क्षमता निकाल दी, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, सी का हमने समय भी निकाल दिया है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू का क्वेश्चन, जिस तरीके से आपने टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट का कंसेप्ट पढ़ा है बच्चों, उसी तरीके से आप यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम में भी ऑल्टरनेट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। याद है कि नहीं याद है, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि टाइम एंड वर्क का ऑल्टरनेट कंसेप्ट भूल गए या याद है। अरे बंद कर रहा है, ठीक है बताओ जल्दी से, याद है? बहुत शानदार, रुचि हो गई, कस्टम ऑफिसर हो गए, मयंक हो गए, ठीक है, बहुत बच्चे हैं मेरे भाई लाइफ। पहले ये बताओ ऑल्टरनेटिव्स याद है या उसकी याद में भूल चुके हो? सर याद है, कैसे भूल सकते हैं, भूलने भी नहीं देंगे, हम बता रहे हैं। अगर ये बोल के दिखा दो भूल गया तो भी बताएंगे, यहीं से मार कर चला के मारेंगे, भूलना नहीं, ठीक है चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में मेरे भाई कहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 8 आवर एंड 12 आवर। खाली टंकी को कितने में भर सकते हैं, तो 8 घंटे और 12 घंटे में। दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर, लगातार, यानी एक तरीके से कह सकते हैं ऑल्टरनेट रूप में, मतलब आज जैसे पहले ए को खोला गया, फिर उसके बाद अगले घंटे बी को खोला जाएगा, फिर अगले घंटे इस तरीके से फिर ए को खोला जाएगा। तो दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, स्टार्टिंग विथ पाइप ए फर्स्ट। इन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक बी फिल?
कितने देर में खाली टंकी भरेगी, ठीक है, कितने देर में खाली टंकी भरने वाली है। सर क्वाड्रिलेटरल की कसम नहीं भूलें, क्या बात है, इसमें क्वाड्रिलेटरल की कसम क्यों खा रहे हो ये बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं पाइप ए और पाइप बी को लेकर। तो पाइप ए और बी जो है फिल कर सकते हैं कितने कितने घंटे में, तो ये 8 घंटे में और ये हमारा 12 घंटे में। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 का 3 गुना, 12 का 2 गुना। ठीक है, दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। अतिरिक्त रूप से पहले ए को खोला जाता है, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को। अच्छा एक बात देखना, दोनों के दोनों भरने वाले नल हैं तो समस्या नहीं आती है, खाली करने वाले होते हैं, प्रॉब्लम वहां पर होता है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल एम्प्टी टैंक इतना एंड इतना आवर, दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। ठीक है, स्टार्टिंग विथ पाइप ए फर्स्ट, पहले पाइप ए से शुरुआत किया जाता है। इन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक बी फिल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि पहले काम करने कौन आया, फिर ए आया, फिर काम करने कौन आया, तो फिर हमारा बी आया, फिर काम करने कौन आया, तो ए आया, ऐसे करके। यानी पाइप ए आएगा तो पहले वो 3 लीटर पानी भर देगा, फिर बी आएगा तो 2 लीटर वो भर देगा, फिर अगला आएगा तो 1 लीटर वो भरेगा, फिर दूसरा आएगा तो 2 लीटर वो भरेगा। इस हिसाब से मेरे भाई पानी भरते रहेंगे। तो पानी भरते रहेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ ये बोल देंगे मेरे भाई, यहाँ पर 1 घंटा यानी 2 घंटा, और 2 घंटा में पर्टिकुलरली कितना पानी भर दिया जाएगा, तो 5 यूनिट। हमें भरना कितना है, तो 24, यानी हम इस 5 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके करीब में लेके जाए, तो वो संख्या 4 होगी। इधर 4 से लपेटोगे तो इधर भी लपेटना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे सर 8 घंटे में पर्टिकुलर तरीके से हमारा 20 यूनिट काम हो जाना है। अगर 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो जाना है तो कुल मिलाकर हमें एग्जैक्ट हम बात बताते हैं, तो हमें जो टाइम लगेगा वो हमें कितना लगेगा ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो जाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कितना काम हमारा बचा हुआ है, तो 24 काम था, 20 हो चुका है, बचा कितना है, तो बोलेंगे सर 4 यूनिट काम बचा है। 4 यूनिट काम मेरे भाई बचा है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अगला व्यक्ति आएगा तो कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट काम कर सकता है, यानी इसका पूरा दिन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरा दिन ले सकते हैं तो इसका पूरा दिन लीजिए आप, यानी ए से 3 दिन आप काम करवाइए, यानी 3 यूनिट इसका काम करवाइए और 1 घंटा इससे और ले लीजिए। तो अगर हम अगला 1 घंटा पूरा इससे ले लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 9 घंटे हो गए और काम हमने कर लिया कितना मेरे भाई, तो 23 यूनिट काम कर लिया। अब फिर उसकी किसकी बारी है बुलाने की, बताइए। याद करो टाइम एंड वर्क का वो दिन आज से 4000 साल पहले जब हम आपको पढ़ाए थे, और पढ़ाए थे तो हम क्या बोले थे कि अब ये 9 घंटे है तो इस 9 को यहाँ लिख दो, 24 काम है, 23 हो चुका है, बचा कितना है, जो बच गया उसको ऊपर लिख दो। अब काम करने कौन आएगा, बी, और बी की क्षमता 2 है तो लिख दो, यानी इतने घंटे में काम हमारा पूरा होगा। 9.5 घंटे की बात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कसम मुस्कान के आशिक की, क्या बात है, बहुत शानदार। समझ गए, तो ये बताए हैं कि नहीं बताए, ऑल्टरनेट का कंसेप्ट बताना जरा, बताए हैं ना, बहुत अच्छे। तो बताए हैं तो काम करो ना, फिर काम काहे नहीं करते हो। समझ गए, तो सी फॉर क्या हो जाएगा, सी फॉर कल्मिनेशन, सी फॉर कल्पेबल, सी फॉर कंस्टर्नेशन, बहुत शानदार, सी फॉर कॉम्बैट, बहुत अच्छा। तो पहले क्या हुआ, 2 घंटे में 5 यूनिट काम करवा दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 घंटे में 20 यूनिट काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब अगले 1 घंटे में 3 यूनिट काम और कराने, यानी 9 घंटे में 23 काम हमारे हो चुके हैं। 24 में से 23 काम हमारा हो गया, 1 काम बचा है, तो यानी ये बचा है और कितने पे, तो 2 पे, यानी 1/2 करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीओ 13/3/2019, प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, 2 pipe A and B can fill a tank in 16 hour and 20 hour respectively. They are open alternatively for 1 hour each, starting with pipe A first. In how many hour will the empty tank be filled? एक और आपका ऑल्टरनेट का क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए जल्दी से इसका भी आंसर कितना होगा।
क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर टंकी ही तो भरनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले हम ए को ले लेंगे फिर हम बी को ले लेंगे। ठीक है, ए ने यहाँ पर कितने देर में भर दिया है, 16 घंटे में। बी ने हमारा कितने में भर दिया है, 20 घंटे में। 16 और 20 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा सर? ठीक है, तो हम बोलेंगे सर 80 हो जाएगा। 16 का 5 गुना और 20 का 4 गुना। ठीक, दोनों के दोनों भरने वाले हैं, दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं, भरने वाले हैं। दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। तो 1 घंटे ये काम करेगा, 1 घंटे ये काम करेगा। 2 घंटे में मेरे भाई कितना काम हो जाएगा? तो 2 घंटे में 5 4 9 यूनिट काम हो जाएगा। 9 को किससे गुना करेंगे कि 80 आएगा? तो बोलेंगे सर 9 को यहाँ पर जो है 8 से गुना करेंगे तो हमारा 72 हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसको 8 से गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी 16 घंटे में हमारा कितना काम हो जाएगा? तो 72। 16 घंटे में कितना काम हो जाएगा भाई? तो 72 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए। ठीक है, 72 काम हो चुका है, टोटल काम 80 है, क्या अभी और किया जा सकता है? तो हाँ, 8 यूनिट काम और किया जा सकता है। अगर हम ए को बुलाए तो वो कितना काम करेगा? 5, यानी इससे पूरा काम लिया जा सकता है। तो हाँ जी, यानी अगले 1 घंटे में हम ए को बुलाए तो वो 5 का योगदान और दे सकता है। अब हमारे हो गए हैं 17 घंटे और यहाँ पर काम भी हमारा कितना हो गया? तो 72 5 77 काम हो चुका है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यानी 17 घंटे हो गए, लिख दो। अब 80 में 77 हो चुका है, बचा कितना है? 3, और ये कर कितना सकता है? 4। तो जब भी ऐसा हो जाए ना कि जो काम बच गया है, ठीक है, वो इससे कम है, तो वहीं पर अपने आप को स्विच कर लो और फ्रैक्शन में लेकर आ जाओ। ठीक है, यानी आप 17 लिख चुके हो, 80 में से 77 घटा दो, 3 बच गया, 3 को ऊपर लिख दो, और जो पर्सन करने आ रहा है वो 4 यूनिट कर सकता है तो 4 को नीचे लिख दो। ये आपका आंसर हो जाएगा 17 सही 3/4। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा? डी फॉर डिवास्टेड। बहुत शानदार, डी फॉर डन एंड डस्टेड। चलिए, डी फॉर डूबियस। डूबे जी की बेटी भाग गई या नहीं भागी, ये अभी भी डूबियस है, मतलब संदेहात्मक है। जिस चीज़ों पर संदेह किया जा सके उसको डूबियस बोलते हैं। DUBIOUS, समझे? बहुत शानदार। डिबैकल भी आप कह सकते हो, डी फॉर डिबैकल भी होता है। डिबैकल का मतलब क्या होता है? देव के पास कम अकल है इसलिए वो सारे प्लान को अनसक्सेसफुल कर देता है। तो डिबैकल हो गया, फियास्को हो गया। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, कहने का मतलब कोई योजना रद्द हो जाना। ठीक है, अनसक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आया आपके ऊपर अटैक करने और उसका प्लान अनसक्सेसफुल हो गया तो क्या बोलेंगे? इट वॉज अ डिबैकल। चलिए, डाइवोर्स बोलिए। देखो एक वो आ गया नेगेटिव यहाँ पे, सर डी फॉर डाइवोर्स बोलिए। तुम है ना डाइवोर्स से करवाते रहना, पक्का वकालत का पढ़ाई किया है तुम। ठीक है, क्योंकि वकील और डॉक्टर दो ऐसे होते हैं ना जो लोगों की खुशियों के लिए दुआ नहीं मांगते। अगर डॉक्टर ये बोलने लगे कि हे भगवान दुनिया में सबको जो है सुखी रखिए, संपन्न रखिए, तब तो भैया उसका चल गया दुकान। और वकील अगर ये बोलने लगे कि हाँ दुनिया में सारे लोग प्रेम भाव सद्भाव से रहें, तो भैया वो भी वकालत कर लिया, फिर रोज ऑफिस खाली रहेगा, कोई काम उसका होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये दो ऐसे होते हैं ना जो भला नहीं चाहते, उल्टा ये बोलते और कस्टमर भेजो, नहीं आता तो मार्केट में आ जाके जबरदस्ती का यहाँ पर। ठीक है अफवाह और बीमारी दोनों फैलाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला गया है पढ़ लो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया 2 pipes A and B can fill a tank in 6 hour and 9 hour respectively. They are open alternatively for 1 hour each starting with pipe A first and how many hour the tank be fill. ये तो कर लोगे, बहुआ सवाल है। कितना आएगा बताओ जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर? 6 घंटे 9 घंटे, तुरंत लपेट दोगे ना। 6 का आपका देखो मैं बिना पेन उठाए सॉल्व करता हूँ। 6 और 9 का हो गया हमारा 18, 3 और 2 5। अरे भाई साहब 6 घंटे 2 पाइप किसी टंकी की कन्वर्शन इतना घंटे में भर सकते हैं। ए से शुरुआत में से प्रत्येक घंटे के लिए खोला जाता है। तो 6 का 3 गुना 18, 9 का 2 गुना 18, 3 2 5। ऑप्शन इसके गलत लग रहे हैं, सही है, बहुत शानदार, 7 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, कीप इट अप, सही है। ठीक है, 2 का 3 गुना हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक और पर्सन को ऐड कर देंगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस सवाल को बताइए, इस सवाल को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को बताइए कैसे करेंगे। ठीक है, बोला गया है 2 पाइप A and B कैन फिल अ टैंक इन
10 hour and 16 hour respectively. They are open alternatively for 1 hour each starting with pipe A first. In how many hour the empty tank be fill? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आएगा? पिछले वाले का आंसर 7 था, इसका आंसर बताइए कितना आएगा? ये भी ऑल्टरनेट का ही क्वेश्चन है। मिस्टर किशु कह रहे हैं सर आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इतने कमेंट्स किया जब से क्लास लेता हूं, एक भी पता नहीं लगा आपको। मिस्टर किशु जी देखिए, अभी अगर हम आपको कमेंट का वीडियो बना के भेजें ना, तो 1 सेकंड के लिए मेरे आंखों के सामने भी आपका कमेंट नहीं टिक पा रहा है। यूँ समझ लीजिए कि मिली सेकंड या माइलो सेकंड की वजह से यहाँ पर जो है इतने तेज़ी में कमेंट भाग रहे हैं। अब इतने तेज़ी में हमें आपका सिर्फ इमोजी दिख रहा है और आपका जो है लाल वाला गुस्सा वाला इमोजी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। अभी हम आपका कमेंट रोक कर बाकायदा पढ़े हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे जगह पर एक काम करिए, आप आ जाइए, या तो कमेंट ही पढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ा ही पाएंगे। बताइए क्या करेंगे हम पे गुस्सा करके? बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, क्लास बंद कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, उसमें किसका नुकसान है? महाराज कोई जेन्युइन बात हो तो बताइए। आ जाइए, सवाल बहुत टुच्चे लेवल का है। क्या बोला गया है? तो पाइप ए जो है यहाँ पर कितना घंटा है? 10, और बी हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 16 है। 10 और 16 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 80। 10 का 8 गुना और 16 का 5 गुना। 2 घंटे में हमारा कितना काम हो जाएगा? तो 2 घंटे में हमारा 8 और 5 13 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। हमें 13 को मल्टीप्लाई करना है कि हम 80 के करीब में पहुंचे, तो हम 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, और इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो यहाँ पर कुल मिला के 12 घंटे हो गए, और 12 घंटे में कितना काम होगा? तो 78, ठीक है। 12 घंटे में कितना काम होगा? तो 78, यानी अगर हम बात करते हैं तो 12, ठीक है। 80 में 78 काम हो चुका है, बचा कितना है? 2 काम, ठीक है। कार्य की शुरुआत किसने की है? ए ने, तो अगली बार काम भी करने कौन आएगा? ए, यानी वो कितना काम करेगा? 8 यूनिट, ठीक है। तो 80 में 78 काम हो चुका है, बचा 2 है तो 2 लिख दिया, ए करने आएगा तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 12 सही 1/4 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी फॉर कोरोना। क्या बात है, ठीक है। कुछ नहीं था इस सवाल में, बकवास सवाल था, ठीक है, हल्का फुल्का सवाल था। अब थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोनों तरह के सवाल देखना हमारे लिए जरूरी है, अच्छे बुरे सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 1 hour and 2 hour रेस्पेक्टिवली। ए 1 घंटे में भर सकता है, बी 2 घंटे में भर सकता है। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फिल्ड ऑफ टैंक इन 1 hour and 15 minutes, ठीक है। सी कितने घंटे में खाली कर सकता है? तो 1 घंटा 15 मिनट। ए एंड सी आर टर्न्ड ऑन टुगेदर एट 9 AM। ए और सी को 9 बजे खोला जाता है। आफ्टर 2 hour ओनली ए इज क्लोज्ड एंड बी इज टर्न्ड ऑन, व्हेन विल बी द टैंक बी एम्प्टीड। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, मज़ेदार सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल भी आपके परीक्षा में आते हैं। देख लीजिए, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बात करें अगर यहाँ पे, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यानी पाइप ए किसी टंकी को भरने में 60 मिनट लेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। बी किसी टंकी को क्रमशः कितने घंटे में भर सकता है? 2 घंटे में, यानी बी को कितना मिनट लगेगा? तो 120 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है, यानी सी कैसा है? तो नालायक पाइप है। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब कितना हो गया? तो 1 घंटे 15 मिनट का मतलब हो गया 75 मिनट। 60 और 15 कितना हो गया? तो 75 मिनट, ठीक है। तो ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, यानी 60 और यहाँ पर 120 हो गया हमारा, ठीक है। सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है, यानी -75 हो गया। ए और सी एक साथ सुबह 9 बजे चालू कर दिए जाते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों का एफिशिएंसी ले लेंगे, एक तरीके से टोटल वर्क ले लेंगे,
ठीक है। तो इन लोगों का टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो इन लोगों के चलते मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से कितना हो जाएगा, सबका अगर लोगे तो 15 से 4 बार में, 15 से हमारा 8 बार में, देखो 60 और 120 का तो एलसीएम 120 हमारा आ चुका है। ये हमारा 15 का 8 गुना है और ये हमारा 15 का 5 गुना है। तो 8 पचे 40 और 40 इंटू 15 यानी हमें लेना होगा 600। 60 का 10 गुना, 120 का 5 गुना और 75 का 8 गुना, ये हमारा आ गया एफिशिएंसी। बस हमने थोड़ा अपने स्टाइल में एलसीएम ले लिया, आप थोड़ा अपने स्टाइल में एलसीएम ले लेंगे, बस फर्क यही है। उसके बाद सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 1 घंटे इतने में भर सकते हैं, लेकिन सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे इतना में खाली कर सकता है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हमने सवाल कर लिया है। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगला लाइन क्या बोला है, तो ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू कर दिया जाता है और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया जाता है। तो मेरे भाई 2 घंटे के बाद हम किसी को बंद करते हैं, यानी 2 घंटे तक तो हम उसे चालू रखते हैं ना। तो ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है और 2 घंटे के बाद ए को बंद किया जाता है, यानी 2 घंटे तक ए और सी ने क्या किया है, तो काम किया है। ठीक है, 2 घंटे तक ए और सी ने क्या किया, तो काम किया है और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया जाता है और बी को चालू किया जाता है। ठीक है, ए को बंद करके बोलेंगे तुम भागो यहाँ से। ठीक है, और ए को बंद करके क्या किया जाता है, चालू कर दिया जाता है ए के स्थान पे बी को, यानी अब बी और सी काम कर रहे हैं। ठीक है, और बी और सी तक टी टाइम तक काम करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा। ठीक है, और बी को चालू किया जाता है, टंकी कब खाली हो जाएगी ये हमसे बोला गया है। समझिएगा मेरी बात को, टंकी कब खाली हो जाएगी। अब क्या यहाँ पर कैसे काम हो रहा है वो समझो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए और बी जो है टंकी को इतना इतना भर सकते हैं, सी इतना भर सकता है। ए एंड सी आर टर्न्ड ऑन टुगेदर एट 9 AM एंड आफ्टर 2 आवर ओनली ए इज क्लोज्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे पिक्चर बना के समझाता हूँ। ठीक है, पहली बात, भरने वाला कौन है, तो ए और सी है। ठीक है, भरने वाला ए और बी है, खाली करने वाला सी है। तो क्या हो रहा था यहाँ पर कि ए को यहाँ पाइप भर रहा था और सी यहाँ पर पानी जो है वो निकाल रहा था। यही बोला गया है, ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया गया है, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया गया है और बी को चालू कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2 घंटे तक ऐसे सिलसिला चलता रहा, ये 2 घंटे तक पानी भरता रहा, ये 2 घंटे तक पानी खाली करता रहा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहानी ऐसी होती है मेरे भाई। ठीक है, कि जैसे अब देखो, ये जैसे मानो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझा रहा हूँ। 2 घंटे तक इसने कितना, 1 घंटे में ये 10 लीटर मानो पानी भर सकता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया ना। 1 घंटे में ये 10 लीटर पानी भर सकता है। तो 2 घंटे तक ए ने कितना पानी भरा होगा, तो आप बोलोगे 2 घंटे तक इसने इसके अंदर 20 लीटर पानी भरा होगा। 1 घंटे में ये 8 निकाल सकता है, तो 2 घंटे में इसने निकाला कितना होगा, तो 16। यानी अभी भी इसके अंदर कितना लीटर पानी मौजूद है, तो 4 लीटर पानी मौजूद है। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 घंटे में ए अपने औकात के हिसाब से, जैसे मानो कि ये 10 लीटर भर सकता है, तो 2 घंटे में इसने 20 भरे हैं और ये 8 लीटर निकाल सकता है, तो इसने 16 खाली किया, यानी 4 अभी भी बचा हुआ है। 4 लीटर का मतलब मानो इस टंकी के अंदर अभी इतना पानी है। ठीक है, जैसे मानो अगर हम इस टंकी को बयान करें तो इसके अंदर अभी इतना पानी है, ये 4 लीटर बच गया है। अब यहाँ पर क्या है, ए को हटा दिया गया और ए के जगह पर यहाँ किसको बना गया, तो ए के जगह पर हमने बी को खोल दिया है। ठीक है, और सी अभी भी खुला हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर कहानी ऐसी होगी कि बी बेचारा पानी लेकर आएगा कितना, बी 5 लीटर पानी लेकर आएगा और सी खाली कितना कर देगा, तो सी 8 लीटर खाली कर देगा। इसके लीटर पानी है कितना, तो यहाँ पर 4 लीटर का पानी है। तो वही बात यहाँ बोला गया, व्हेन विल द टैंक बी एम्प्टीड, यानी ये 4 लीटर जो इसके अंदर मौजूद है ये खाली कब हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। तो ये हमें समझना है कि अब ये 5 भर रहा है और ये 8 निकाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे इसने 5 लीटर भरा और 4 लीटर पहले से मौजूद था, यानी 9 लीटर था। 9 लीटर था मेरे भाई, इसने 8 लीटर निकाल दिए 1 घंटे में, तो 1 घंटा तो काम हो गया है। उस 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर, यानी 9 घंटे प्लस 3 घंटे 12, यानी 12 बजे के बाद हमारा आंसर होगा। अब 12:10 भी हो सकता है, 12:20 भी हो सकता है, उसी को हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे,
ऐसे इसको फर्जी तरीके से नहीं लिखेंगे, इसका एक तरीका होगा, ठीक है। और इसका तरीका क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। इसका तरीका मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे कि जितने देर में यहाँ पर पहले किस किस ने काम किया था, ए और सी ने, तो ए और सी ने मेरे भाई 2 घंटे में जो काम किया है ना, वही काम कौन करेगा, तो वही काम मेरा भाई बी और सी भी करेगा। और कितने देर में करेगा, टी देर में। आप सीधा ऐसे समझो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है और इसको हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर टंकी हमेशा खाली होती है। देखो अगर टंकी भरती ना, तो हम यहाँ पर पता है क्या करते हैं, हम बोलते 2 घंटे इसने काम किया, टी घंटे इसने काम किया, दोनों का वर्क बराबर टोटल वर्क हम लिखते हैं। आप लोग कॉपी में नोट बनाकर लिख लीजिए कि जब टंकी भरी जाती है तो दोनों के वर्क को टोटल वर्क के बराबर घोषित किया जाता है। लेकिन टंकी मेरे भाई भरी नहीं है, टंकी तो हमारी क्या हो गई है, खाली। तो खाली हो गई है यानी जितना इसने भरा था उतना इसने पानी निकाल दिया है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कहा कि ए की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 8 है, तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 हो जाएगा। इनटू हमारा कितना है, 2, और बी प्लस सी यानी 5 माइनस 8, तो 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो ऐसे समझ लो 3 हो जाएगा आपका। बाकी आप कहना चाहते हो -3, तो -3 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू टी, ठीक है। बट माइनस ना लेकर आप इतना समझ लो कि हाँ भैया ठीक है, मतलब यार ये 5 भर रहा था, ये 8 खाली कर रहा था, -3। असल में हम आपको थोड़ा सा इसको और करेक्ट करके लिख देना, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करके ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ए और सी 2 घंटे काम किया, उसके बाद बी और सी ने यहाँ पर काम किया कितने घंटे, तो मान लो यहाँ पर टी घंटे, और हमारा टंकी खाली हो गया यानी 0 लिखेंगे। ये थोड़ा सा और सही स्ट्रक्चर हो गया आपको और समझाने के लिए। सर एक बात अपने नोट में लिख लीजिएगा, मैं ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट में। और नोट में क्या लिख देता हूँ, ठीक है, नोट में यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ कि जब, ठीक है, नोट में यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ कि जब, 2 बात, ठीक, जब टंकी भरती है, यही टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का खेल है कि जब टंकी भर जाती है, ठीक है, जब टंकी भर जाती है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ए ने कुछ काम किया, ठीक है, वर्क डन बाई ए प्लस वर्क डन बाई बी, मान लो यहाँ पर हो जाएगा टोटल वर्क के, ठीक है। लेकिन जब टंकी खाली हो जाती है, जब टंकी यहाँ पर क्या होता है, तो जब टंकी हमारी खाली होती है, ठीक है, खाली हो जाती है और लोगों के काम करने के बावजूद खाली होती है, पानी भर रहे हैं कई सारे लोग, फिर उसके बाद भी टंकी खाली हो गई, उसका मतलब इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया है, ए और बी ने मिलकर उसके अंदर 0 लीटर पानी डाला है। समझ गए। जैसे मान लीजिए मैंने 2 मोटर चला दिए, एक मोटर पानी भर रहा है, दूसरा पानी निकाल रहा है, टंकी में एक बूंद पानी नहीं गया, यानी इन लोगों ने मिलकर कितना काम किया, तो इन लोगों ने मिलकर 0 काम किया। 2 घंटे तक ये दोनों लगे रहे, टी घंटे तक ये दोनों लगे रहे, और बाद में पता चला टंकी खाली है। ये स्टेटमेंट ही बोलता है व्हेन विल द टैंक बी एम्प्टी, कहने का मतलब खाली है। अब आप देख लो, यहाँ लिख लो 10 और -8, तो 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2, प्लस बी माइनस सी यानी 5 माइनस 8, तो बी प्लस सी का मतलब 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -3 इंटू टी बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो अगर हम 3t को उधर भेजें तो हम बोलेंगे सर ये जो हमारा 3t है उधर गया, बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। तो यहाँ पर जो है t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t की वैल्यू 4/3 घंटा, ठीक है। 4/3 क्या हो जाएगा सर, घंटा हो जाएगा। अब 4/3 घंटा हो जाएगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 3 से इसको भाग करते हैं, 1 सही 1/3 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 घंटा तो है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, इस 1/3 को हमें मिनट में बदलना है। तो आपको भी पता है इस 1/3 को मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर 60 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पर इतना मिनट, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। टी की वैल्यू कितनी आ गई, तो टी की वैल्यू आ गई 1 घंटा 20 मिनट। अब छोटी सी बात को समझना, ठीक है, आपका नल भरना कब शुरू हुआ था, तो 9 बजे आपने तीनों नलों को खोला था, उसके बाद आपको कितना घंटा लगा, तो उसके बाद आपको 2 घंटा और लगा, ठीक है, और उसके बाद फिर टी और लगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट और लगा है मेरे भाई। तो 1 घंटा कितना मिनट लगा है, 20 मिनट, इसलिए 9, 2, 11 और 1, 12 घंटा 20 मिनट, यानी 12:20 PM पे आपकी टंकी भर जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो ये थोड़ा बढ़िया सवाल था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 25 से जो ऊपर के जो मेरे भाई क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे के सारे इसी प्रकार कुछ हैं जो एकदम दिमाग हिलाएंगे। बढ़िया सवाल हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, उनके लिए क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कि 2 घंटा इनको खोला गया, टी समय तक इनको खोला गया और उसके बाद टंकी खाली हो गई, इस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया है।
ठीक है, चलिए लेवल हार्ड कीजिए सर मेरे भाई, करूंगा ना लेवल हार्ड। अब आप यहाँ से देखिए ना, लेवल हार्ड आपको नहीं मिलेगा तो आप हमको बोलिएगा। आप पहले यहाँ से देखिए तो सही, आप थोड़े से सवालों से कैसे जज कर सकते हैं। आप ज़रा आगे के सवाल देखिए, पढ़िए 26 पढ़िए, 27 पढ़िए, 28 पढ़िए। ये सवाल आपको आसान दिख रहे हैं क्या? सारे मेंस के क्वेश्चन है। देखिए 29, ज़रा 30, 31 देखिए, 32 नंबर सवाल ज़रा देखिए, सीजल का ढंग का क्वेश्चन है। हमें हमारे शीट में मेरे भाई सारे क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है। हमें हमारे शीट में इजी भी देना है, मॉडरेट भी देना है और टफ भी देना है। कारण हम आपको बताते हैं, हर तरह का बच्चा है, हर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा बच्चा है, ठीक है। और अगर वो इजी चीज़ें नहीं सीखेगा तो वो टफ कैसे लगाएगा? तो पहले बच्चे को उस चीज़ से हम प्यार तो करवा दें। पता चले कि शुरू में इतना टफ करवा दिया कि भागना शुरू कर दिया। यही कहानी तो मार्केट में गलत हो रही है, रिवर्स काम करते हैं लोग। यार अगर कोई चीज़ से मानो ना, मुझे मानो कि एक तरीके से डर लगता है किसी चीज़ से, तो पहले उस डर को प्यार में बदला जाता है, आसान की जाती है उन चीज़ों को लेकर, फिर उसके बाद तब उसमें लेवल बढ़ाएंगे ना। दुनिया का कोई भी कोच है तो क्या पहले दिन से हार्ड ट्रेनिंग देगा, शुरू कर देगा? नहीं करेगा ना। पहले आपको थोड़ा 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 कंफर्टेबल फील कराएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो करेंगे ना भाई। कल की क्लास में देखो कितना एकदम दिमाग की बैंड ना बज गई कल वाले क्लास में, क्वेश्चंस में। तो देखना कल के लेवल, देखना इसी में आगे बनाना, प्रैक्टिस करना, खुद से बन जाए तो बताना। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 35 तक। यूट्यूब पर यार जो चर्चा वाली क्लास थी उसको करेंगे, प्राइवेट कर रखा है इवेंट एक्चुअली में। उस दिन शिवान सर की मैराथन लग गई तो इसी वजह से उसको हम लोगों ने प्राइवेट कर दिया। हाँ लेकिन बहुत जल्द मैं यहाँ पर यूट्यूब में जो चर्चा है वो लूँगा। अभी मेरी स्थिति सही नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है अभी। आज भी यूट्यूब पर क्लास हो सके तो नहीं ले पाऊंगा मैं। आप लोग की क्लास ले ली, ठीक है। चलिए खुश रहिए,